डीडी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई। अरे क्या हुआ भैया? बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। चंदा घर छोड़ के चली गई, पता नहीं। हाँ, चंदा को ढूंढ रहा हूँ। अरे लगता है फिर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। लड़ा लड़ा किया घर में? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मैंने चाटा मार दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मिल नहीं रही। अरे कितनी बार कहा है सुहान कि भैया बच्ची सियानी हो रही है, अरे तहजीब से पेश आया करो, लेकिन तुम हो के तुम्हारी अकल में नहीं घुसता, बाज ही नहीं आते। सब लोग समझा के थक गए, अभी तुम अपनी चलाते हो। क्या करूं अल्लाह। अच्छा रो मत, ऐसा करो, वो मियाँ जी है ना, उनकी बेटी रानो, उसकी सहेली है, शायद उसके घर गई होगी। हाँ, जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज़। हाँ, ढंग से रहो, परिवार को ठीक से संभालो। बेवकूफ आदमी। रानू, सुबह से ही चंदा का कुछ भी अता पता नहीं है। क्या वो तुम लोगों के घर आई थी क्या? नहीं खाला, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ राबिया बहन। सुबह सुबह तुम्हारे ससुर रहीम चाचा भी आए थे और रो रहे थे और सुभान को बुरा भला कह रहे थे। कुछ पता चला? नहीं, पूरा गांव में छान मारा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। रोले जी भर के रोले, मगर याद रख वो आएगी, जरूर आएगी। वो रानी बन करके आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तू भी नहीं, उसे तू भी नहीं रोक सकता। और मैं भी नहीं। भोपाल के रास्ते इंदौर से चलकर हबीबगंज को जाने वाली 9323 इंदौर भोपाल एक्सप्रेस 6:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3
से जाने की संभावना है। मेरी बेटी चंदा कहाँ चली गई मेरी चंदा? न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सब्र कर मेरी बहना, सब्र कर, अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह से दुआ कर, वो सब अच्छा करेगा। सब्र तो मरेगा किया जाता है सरवरी आपा, जिंदे का नहीं। दिन रात इस मर्द ने मेरी बेटी को परोस कहकर जीना हराम कर दिया, मेरी बच्ची को बागी बना दी। ऐसा मत कहो, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाजी ये मनुष्य क्या होता है? अब्बा क्यों कहते हैं? तेरी बेटी सारा कसूर सुभान का है। इसमें कोई शक नहीं चाचा। घर में बीवी के साथ मारपीट, हमेशा झगड़ा, घर का सारा माहौल खराब कर रखा था उस कमबख्त ने। क्या हो गया? मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे भागती रही तो क्या करती? रात दिन उसकी जुल्म सहती, शादी के लायक उम्र हो गई थी, मगर जरा से भी फिक्र थी उसकी। मेरी बेटी चंदा कहाँ चली गई चंदा? राबिया बहन, तुम सब्र रखो, चंदा वापस आ जाएगी। हाँ राबिया बहन, तुम चिंता मत करो। वो तो कहो रबिया आपा जैसी शरीफ औरत उस नकारा के पल्ले बंदी है। अरे इतना जुल्म सहकर भी खामोश रहती है वो। अगर कोई और औरत होती ना तो नाकों तले चने चबवा देती। हाँ या अल्लाह, चंदा जहाँ भी रहे खैरियत से रखना। कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ राजा महाराजा रहते हैं क्या? नहीं चंदा, यहाँ तुम्हारे और मेरे जैसे आम लोग रहते हैं बस। जाओ हटो, बनाओ मत। जी बना नहीं रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ। तो फिर हमारे गांव में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों नहीं है? वो इसलिए चंदा क्योंकि हमारे गांव में जगह तो है लेकिन पैसा नहीं है, और जहाँ पैसा बहुत है लेकिन जगह नहीं है, इसलिए। जहाँ देखो वहाँ परियां ही परियां नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है हम किसी परियों के देश में आ गए हैं। चंदा देखना, कुछ दिन बाद तुम इन परियों के जैसे अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती हुई नजर आओगी। सच? हाँ सच।
ड्राइवर बस यहीं गाड़ी रोक दो। आप यहाँ रहते हो? हाँ बस। हाँ बस इधर ला। अरे अम्मी आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए पानी। चल ठीक है बना। अम्मी आपको पता है आपने जो स्टेप मुझे बताए थे ना, मैंने सारे स्टेप सीख लिए हैं। नहीं बेटी, अभी तुझे बहुत मेहनत करनी है। क्या अम्मी आप भी? इसे अपना ही घर समझो। तू नहीं समझेगी। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदा आप मेरी खाला हैं और खाला ये चंदा है। चश्मे बदर, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अरे आइए आइए, जावेद मियाँ तशरीफ रखिए। अरे आओ आओ ना चंदा, आओ बेटी, आओ। बैठो। इसे अपना ही घर समझो। जावेद मियाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाहने वालों ने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया। अरे वो हमारे इदारे के लोग हैं जहाँ मैं मुलाजिमत करता हूँ। कोई बात नहीं खाला जान, अब मैं आ गया हूँ तो उनसे भी मुलाकात कर लूंगा। बिल्कुल। नाज बेटी, चंदा को अंदर लेके जाओ और नहला धुलाकर एक अच्छा सा लिबास पहना देना। शाम को मैं बाजार से अपनी चंदा बेटी के लिए अच्छे से लिबास लेकर आऊंगी। जाओ, थक गई होगी ना? जाओ, आराम करो। जाइए। आइए। मैं यही हूँ, घबराना ना। और हाँ नाज बेटी जी कुछ इसको खिला पिला भी जी अम्मी। हाँ? हाँ तो खाला जान, हाँ बोलिए जावेद मियाँ। तो कहाँ है हमारी बख्शिश? असलम, जल्दी जाओ असलम मियाँ। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया करो, इतना लंबा चले जाते हो, लोग आपके लिए परेशान रहते हैं यहाँ पे। ये लो। कितने हैं नरगिस भाई? 50,000। बस 50,000? नरगिस भाई, गुर्बत की कोख से जन्मा ये वो नायाब हीरा है जिसकी इस बाजार में कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। और फिर तुम तो एक खुद जौहरी हो। पत्थर और हीरे की फर्क तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे 50,000 रुपए में पत्थर नहीं मिलता, ये तो फिर एक हीरा है, हीरा। ये लो, चलो निकलो। शुक्रिया खाला जान, फिर आऊंगा। बदमाश कहीं का।
डांस की तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद कहाँ है? मैं बताती हूँ। अब भूल जाओ उसे। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका मकसद पूरा हो चुका है। कैसा मकसद? ₹1,00,000 में वो तुम्हें मेरे हाथों बेच गया है। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर लाना और कोठे पर उनको बेच देना, यही उसका पेशा है। अब रोने से कोई फायदा नहीं। हम लोग फन बेचते हैं, फनकार नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर उतनी ही महफूज हो जितने कि अपने परिवार वालों के साथ। अगर चंदा बेटा तुम मेरे कहने पर चलती रही ना, तो दौलत तुम्हारे कदमों पर होगी। और इस शहर के बड़े बड़े रईस तुम्हारे दीदार के लिए मुंतजिर होंगे। और तुम अपने परिवार वालों को यहाँ से पैसे भी भेज सकोगी, उनकी परेशानियां भी दूर कर सकती हो। मैं ये सब नहीं कर सकती। पर तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती, क्योंकि एक भागी हुई लड़की को कोई कबूल नहीं करता। इसलिए पैसा कमाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसे तकदीर का फैसला मानकर सर झुका लो बेटी, और अपनी हुस्न, आवाज और अपनी कातिलाना अदाओं से लोगों के दिल और दिमाग पे छा जाओ और उनकी तिजोरियां खाली कर दो। भूल जाओ अपनी बीती हुई जिंदगी को और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटी, कल से तुम भी डांस की प्रैक्टिस पर आ जाना। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम चंदा नहीं, चांद है, चांद। माँ, भूख लगी है, 12 बज गए माँ। और कितना टाइम लगाएगी? हम लोग को नजमा के घर भी जाना है। रुक जा 2 मिनट, पका तो रही हूँ। 2 मिनट रुक जाएगी तो मर नहीं जाएगी। नजमा के घर जाना है। अरे सुभान भाई,
राबिया बहन, जा देख, देख कौन आया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? माँ, पोस्टमैन आया है। पोस्टमैन है? नमस्ते भाभी जी, आपकी बेटी चंदा ने 50,000 का मनी ऑर्डर भेजा है। लीजिए आपकी अमानत, और लाइए अपना अंगूठा। भैया कुछ लिखा है? हाँ लिखा है इसमें, आप पढ़ लीजिए। अरे भैया, हम कैसे पढ़ सकते हैं? हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। जरा आप ही पढ़ के बता दो ना। ठीक है भाभी जी, इसमें लिखा है, अम्मी सलाम, अब तू फिक्र मत करना, मैं पैसा बराबर भेजती रहूंगी। तू शाहिदा की शादी कर दे, मैं अभी नहीं आ सकूंगी। तू मकान बनवा ले और ज़मीन छुड़वा ले। दादा दादी और सबका ख्याल रखना। अब्बा को बोलना कि अब लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। गांव में सबको सलाम कहना, तुम्हारी चंदा। चलो मैं चलता हूँ, आदाब। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं अरे चांद को बुलाओ, चांद को। नरगिस भाई, अरे चाँद को बुलाओ नरगिस भाई, सेठ जी कब से इंतजार कर रहे हैं। बुलाओ ना चाँद। नरगिस भाई वाह 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 वाह, नजाकत है। वाह वाह। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो बजजवा से पूछो। जिसने जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। हो जी हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा